ओम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 377 और आज वीरवार का दिन है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम आप पसंद आएगा। दिनांक है 20 मई। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। महत्व समय का नहीं, भावना का होता है। कोई मिनटों में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं। सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियां लाना। हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना। जो रोए हैं इन्हें हंसाना, जो रूठे हैं इन्हें मनाना, जो बिछड़े हैं तुम इन्हें मिलाना। प्यारी सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियां ही लाना। दोस्तों, किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हो। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दोस्तों, किसी को कोरोना हुआ, किसी ने किसी को फोन किया। ये मैं आपको एक स्पेशल बात बता रहा हूं और जिसका शीर्षक है किसी, किसी और किसी। तो हम जो कहते हैं कि किसी को क्या हुआ, किसी को क्या नहीं हुआ, किसी ने किससे क्या कहा, तो एक किसी शब्द के ऊपर बहुत ही अच्छा एक व्यंग भी है और एक बहुत अच्छी बात भी है और एक बहुत अच्छा मैसेज भी है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और जिसका शीर्षक है किसी। किसी को कोरोना हुआ, किसी ने किसी को फोन लगाया, किसी ने आश्वस्त किया, किसी ने एम्बुलेंस भेज दी और किसी ने दवाइयां भिजवाई, किसी ने बेड दिलवाया और किसी ने खाना भिजवाया, किसी ने कमरा, किसी ने ऑक्सीजन, किसी ने ब्लड की व्यवस्था करवाई, किसी ने मदद की और किसी से ऑक्सीमीटर आया। किसी के प्राण बच गए, किसी की मुस्कान लौटी और किसी का घर फिर बस गया। किसी के बाबूजी घर आए, किसी की खुशियां लौट आई। ये किसी के लिए किसी की मदद के हाथ बढ़ते जाएं तो दुनिया में तो किसी भी महामारी से लड़ लिया जाएगा। किसी बनने का मौका ना गवाएं, ना जाने किसी की दुआ आपको किसी मुश्किल से बचा ले जाए। इसलिए दोस्तों, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की मदद करते रहें। कैसा लगा यह वाकयात आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाना चाहता हूं और जिसका शीर्षक है कुदरत के दो रास्ते। और जो हमें भेजा है हमारे बहुत परम मित्र हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और दिल्ली में रहते हैं, जिनका नाम है विपुल जैन। शीर्षक है कुदरत के दो रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग उस बच्चे से मोल भाव कर रहे थे। तभी एक सज्जन ने उसके पैर देखे और उसे बहुत दुख हुआ। वो भागकर गया और पास ही की एक दुकान से जूते लेकर आया और कहा, बेटा ये बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने और बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, बहुत गर्मी है और नंगे पैर अब सहन नहीं होता। मुझे बूट लेकर दो, मुझे बूट लेकर दो। वो आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना
ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, बहुत अच्छी लघु कथा थी कुदरत के दो रास्ते, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा विपुल जैन का, जिन्होंने ये भेजी है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आई होगी, जिसमें कितना अच्छा वर्णन किया है, कितना अच्छा संवाद है एक व्यक्ति का और एक छोटे बच्चे का, और जिसमें हम भगवान को साक्षात रूप में महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, लेकर आया था आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।